नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 के लैंडिंग में नेहरू जी का विशेष योगदान है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले नेहरू जी ने उसके नीचे तकिया डाल दिया था, जिससे कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में बड़ा ही सहयोग मिला था। बड़े ही आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। नेहरू जी जो है चंद्रमा पे एक मानव बस्ती बसा चुके हैं। बड़े ही आराम से वो चंद्रमा पे रहते हैं, आहार विहार करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जब इस प्रकार की बातें कही थी तो आपको यह सभी बातें जो है अतिशयोक्ति लगी होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ बातें सीक्रेट होती हैं, सभी को नहीं बताई जाती हैं। नेहरू जी के बारे में ये जो बातें हैं कुछ कांग्रेस वालों को पता है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को पता है, आम जनमानस को नहीं पता है, क्योंकि इस तरह की बातें जो महत्वपूर्ण मिशन होते हैं, जो सीक्रेट बातें होती हैं, सभी को नहीं बताई जाती हैं। जिस प्रकार से पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम जी वेश बदल के गए थे, वो सबके सामने ऐसे खुला नहीं गए थे कि हम जा रहे हैं परमाणु परीक्षण करने, जो करना है कर लो। तो इस तरह के जो मिशन होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, सबको नहीं बताया जाता। तो जो नेहरू जी का जो अस्तित्व है चंद्रमा पे, वो सबको नहीं पता है कि वो मानव बस्ती बसा के बड़े आराम से चंद्रमा पे रह रहे हैं। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि जब नेहरू जी इतनी बड़ी मानव बस्ती बसा के रह रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जल भी है, दूध भी है, गाय भैंसे और गन्ने की खेती भी नेहरू जी वहाँ पे करवा रहे हैं, तो एक स्वतः मन में प्रश्न आता है कि जब इस तरह की इतनी बड़ी बस्ती आप नेहरू जी बसा रहे हैं वहाँ पे, और इतनी बड़ी बस्ती चंद्रमा पे है, तो भारत से पहले भी तो कई सारे देश चंद्रमा पे जा चुके हैं। अमेरिका जा चुका है, रूस जा चुका है, चाइना जा चुका है। तो इन सभी लोगों को वो बस्ती क्यों नहीं दिखी? इनको नेहरू जी के अस्तित्व के बारे में या फिर उतनी बड़ी मानव बस्ती के बारे में क्यों नहीं पता है? ये प्रश्न जो है आना स्वाभाविक है। तो आप ये प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे एक उल्टा प्रश्न पूछता हूँ। यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है तो मैं ही आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए, भारत की खोज किसने की थी? बताइए, भारत की खोज किसने की थी? आप कहेंगे कि वास्को डी गामा ने की थी। तो भैया, कब की थी वास्को डी गामा ने भारत की खोज? 1498 ईस्वी में की थी। तो क्या 1498 ईस्वी से पहले भारत नहीं था? हाँ, वास्को डी गामा ने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि भारत में मसाले की खेती होती है, बहुत ही मसाले अच्छे हैं भारत के, भारत में सोना चांदी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी लालच में वो भारत आया था वास्को डी गामा। लेकिन बताया तो यही जाता है ना कि खोज वास्को डी गामा ने की। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े अंतरिक्ष के जो रिसर्च वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नासा वगैरह हो गए, तो इन लोग को भी यह बात नेहरू जी के बारे में पता होगी कि हाँ, कोई मानव बस्ती है चंद्रमा पे, कुछ नेहरू जी जैसा कुछ इन्होंने सुना होगा। लेकिन वो चूंकि अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। नेहरू जी कहाँ रहते हैं? नेहरू जी रहते हैं दक्षिणी ध्रुव पे। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि जो ये रूस है, अमेरिका है, चाइना है, ये लोग तो लगभग 60 साल पहले ही चंद्रमा पे पहुंच गए थे। जो पहला स्पेसक्राफ्ट जो चंद्रमा पे पहुंचने वाला रूस ने छोड़ा था, 1959 में छोड़ दिया था। 1959 में ये चंद्रमा पे चला गया था इनका यान, जो भी है रूस वालों का। लेकिन आज जो है 63 वर्ष हो गए और आज भी ये लोग दक्षिणी ध्रुव पर क्यों नहीं पहुंच पाए? ये एक सोचने वाला विषय है कि जब भाई इतने ही एडवांस है आपकी जो टेक्नोलॉजी है कि आप 60 साल पहले पहुंच सकते हैं, तो आज इतने 60 साल बीत गए, टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो गई, फिर भी जो है आप दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी रूस ने कुछ दिन पहले छोड़ा था कि लूना 25 कि हम भारत से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाया, उसको क्रैश करा दिया गया। कौन क्रैश कराया उसको? नेहरू जी ने। तो ये कोई शक्ति है ना, ये शक्ति जो है नेहरू जी की है, क्योंकि नेहरू जी की देशभक्ति जाग जाती है। वो कहते हैं कि भाई दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कोई आएगा तो भारत आएगा और किसी को आने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि ये लोग यदि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे चंद्रमा पे, मतलब ये जो रूस वगैरह है, तो नेहरू जी के अस्तित्व के बारे में इनको पता चल जाएगा। तो नेहरू जी जो है ये नहीं चाहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पे कोई आए, यही बात है। अब ये बात जो है सबको पता नहीं है, ये बातें मोदी जी को पता नहीं है। इसीलिए जो मोदी जी ने जो उस जो इम्पैक्ट पॉइंट है चंद्रयान 3 का, उसका नाम जो है शिव शक्ति उसका नाम रख दिया। अब मोदी जी सोचे होंगे कि भाई शिव का मतलब होता है पुरुष, शक्ति का मतलब होता है प्रकृति, पुरुष और प्रकृति मिलके बनता है ब्रह्मांड। तो सबसे पहले हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहा है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग चंद्रमा पे पहली बार ऐसे पहुंच गए हैं, तो कुछ रचनात्मक होगा, कुछ निर्माण होगा ब्रह्मांड का। तो शिव शक्ति उन्होंने नाम रख दिया।
लेकिन यह बात जो है, जो कांग्रेसी जानते हैं इस बात को, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जैसे राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि मोदी जी की बपौती तो है नहीं चंद्रमा पे, मोदी जी चंद्रमा के मालिक तो है नहीं, तो किस हिसाब से उन्होंने उसका नाम जो इम्पैक्ट पॉइंट है शिव शक्ति, किस हिसाब से नाम रख दिया। तो जिस एंकर से राशिद अल्वी बोल रहे थे, उस एंकर ने याद दिलाया कि जब आपकी सरकार थी तो आपने भी जवाहर पॉइंट रखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जवाहर जी से आप तुलना नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ की, जवाहर जी अलग हैं। अब ये जो जवाहर जी वाली बात है, ये राशिद अल्वी ही समझ सकते हैं। ब्रह्मांड भले ही शिव और शक्ति ने बनाया, परंतु आप कांग्रेसियों से पूछेंगे तो ब्रह्मांड के निर्माता भी नेहरू जी हैं, भारत के निर्माता भी नेहरू जी हैं। भारत का निर्माण नेहरू जी ने अपने हाथों से किया। नेहरू जी भारत के माई बाप हैं। कांग्रेसी समर्थकों से किसी से भी पूछे तो कहेंगे नेहरू जी से पहले भारत के लोग नंगे घूमा करते थे, भारत में कुछ भी नहीं बनता था। वो अलग बात है, शिवाजी के समय जो भारत की नेवी थी, विश्व की नंबर 1 नेवी थी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त भी नेहरू जी के शिष्य ही रहे होंगे। वो अलग बात है कि भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए या भारत के बाद स्वतंत्र हुए इजराइल और चाइना भारत से आगे निकल गए, वो भी नेहरू जी की प्रेरणा से ही निकले होंगे। ये सब बातें अलग हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मोदी जी को इसका नाम शिव शक्ति नहीं देना चाहिए था, ये हिंदू नाम है। मोदी जी हर एक चीज़ों का सांप्रदायिकरण कर दे रहे हैं। उनके अनुसार चलते तो मोदी जी को इसका नाम जोधा अकबर रखना चाहिए था। और यदि मोदी जी ऐसा करते तो चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो या उनके जैसे अन्य जितने भी जिहादी वामपंथी लोग हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती। लेकिन पता नहीं मोदी जी को पता नहीं क्या आदत है कि वो किसी की खुशी देखना पसंद ही नहीं करते हैं। वो इसी प्रकार का नाम रखते हैं, इसी प्रकार का काम करते हैं जिससे 2-4 लोगों को मिर्ची लगे, कहीं कहीं से किसी को धुआं निकले। मोदी जी की ये आदत आज की नहीं है, बचपन की आदत रही है कि किसी के स्थान विशेष में उंगली किए बिना वो मानते नहीं हैं। बचपन में भी ये एक बार तालाब में चले गए थे, उसमें मगरमच्छ था, उसको उठा लाए। अब बताइए भाई, मगरमच्छ जो है अपना आराम से तालाब में बैठा हुआ है, तैर रहा है, आप क्यों उसको उठा के लाए। तो पता नहीं मोदी जी को एक विशेष आनंद आता है इन जिहादियों और वामपंथियों के स्थान विशेष में उंगली करने का। और जब तक ये लोग इस तरह से नहीं करते हैं तब तक मोदी जी को मज़ा नहीं आता है। क्यों मोदी जी सही कह रहे हैं ना। यदि इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जब तक 2-4 लोग बोले ना कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, तब आपको कैसा लगता है। बात की पीड़ा बनी रहेगी, दुख रहेगा, मुझे मजा नहीं आ रहा है। बहुत फनी है मोदी जी। महुआ मोइत्रा कह रही है कि वहाँ पे चंद्रयान पहुँच ही गया है, तो अब मोदी जी वहाँ की ज़मीन को अडानी के हाथों में सौंप देंगे। अडानी वहाँ पर अर्थ फेसिंग बिल्डिंग्स बनाएंगे और वहाँ पे मुसलमानों का जाना प्रतिबंधित होगा और केवल वेज रेस्टोरेंट वहाँ पर होंगे। तो ये जो महुआ मोइत्रा है, ये नेहरू जी की शक्तियों को कम आंक रही है। वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा पे सारा ये जो पूरा कंट्रोल है नेहरू जी के हाथों में है, वहाँ के सर्वे सर्वा वही हैं। अब महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि मोदी जी सब करेंगे, वहाँ पर अडानी सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा नेहरू जी के द्वारा ही लिया जाएगा और नेहरू जी के माध्यम से, सोनिया गांधी के माध्यम से दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि टेंडर की जब भी बात होगी तो टेंडर जो है क्वात्रोची को मिलेगा, क्योंकि क्वात्रोची जो है वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। और यदि मेरी बातें गलत साबित होती हैं तो मैं महुआ के पराठे खाना छोड़ दूंगा। और आप सभी से भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो इस मेरे चैनल को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन बटन दबा के, उसकी मैं विशेष सिफारिश लगाऊंगा मोदी जी से कि अब जो भी चंद्रयान जाए, क्योंकि अभी तो जाता रहेगा ना, अभी तीसरा गया है, 4, 5, 6, अभी सूर्य पे भी जाएगा, शुक्र पर भी जाएगा। तो मोदी जी से विशेष सिफारिश लगाऊंगा कि अब जो पॉइंट होगा वो आपके नाम पे होगा, यदि आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।